क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जो स्टॉक खरीदा वो स्टॉक मूव ही ना करे, वो वहीं उसी प्राइस के आसपास घूमता रहे एंड आपको फील हो कि अगर ये पैसा मैंने एफडी में डाला होता तो मुझे एफडी वाले रिटर्न या एक रेगुलर इनकम तो मिल रही होती। व्हाट इफ आई टेल यू देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रैटेजी जिसमें आप अपने स्टॉक पे एक रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हो एंड ये इनकम डिविडेंड नहीं है। Hello friends, my name is Prince. I am a CFA charter holder and a certified financial planner. I welcome you once again to this series on decoding SIF, India's newest investment opportunity. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में। कॉल एंड पुट ऑप्शन से हमने सीखा था कि कैसे विदाउट ओनिंग अ स्टॉक यू कैन पार्टिसिपेट ऑन द अपसाइड एंड डाउनसाइड ऑफ द स्टॉक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रैक्टिकल यूज केस एप्लीकेशंस ऑफ यूजिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल एंड पुट ऑप्शन कैसे काम करेंगे अगर मेरा स्टॉक इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पिक्चर। एंड ये सब हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SIF इज ऑल अबाउट यूजिंग ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज इन कॉम्बिनेशन विद डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर कॉल एंड पुट ऑप्शन का भर के यूज होने वाला है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द SIF प्रोडक्ट दैट इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉल एंड पुट ऑप्शन। अदरवाइज वो क्या रिस्क ले रहे हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई स्टॉक होल्ड करते हैं, वो स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस के अराउंड ट्रेड हो रहा है एंड आपको लगता है कि ये स्टॉक ना ही बहुत ऊपर जाएगा ना ही बहुत नीचे जाएगा, ये इसी रेंज में ट्रेड होता रहेगा, तो आप उस वाले स्टॉक से कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं इफ यू ओन दैट स्टॉक। तो इसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है? इसके लिए प्रीरिक्विजिट है कि लेट्स से कि आपने रिलायंस का शेयर खरीदा हुआ है जो 3,000 रुपए का आपने खरीदा है एंड आपको लगता है ये शेयर 3,000 के आसपास प्लस माइनस 100 रुपीज में ही ट्रेड होगा। अब आप रिलायंस तो होल्ड करना चाहते हो, नीचे चला जाएगा तो प्रॉब्ली यू विल ऐड मोर शेयर्स ऑफ रिलायंस, बट आपको लगता है क्योंकि अपर साइड में जाने की पोटेंशियल या जाने की एक्सपेक्टेशन द नियर टर्म कम है, तो आप चाहते हो इस व्यू का फायदा उठा करके पैसा अर्न कर लो। तो व्हाट यू विल डू, यू ऑलरेडी होल्ड अ रिलायंस का शेयर फॉर 3,000 रुपीज, आप इस पे कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे। तो आप यू विल सेल कॉल ऑप्शन। लेट्स से आपने कॉल ऑप्शन बेचा 3,100 रुपीज के प्राइस का, कि आपने दूसरे बंदे को राइट दे दिया कि दैट पर्सन विल बी एबल टू बाय दैट शेयर फ्रॉम यू एट द रेट ऑफ 3,100 रुपीज एंड इन रिटर्न दैट पर्सन हैज पेड यू लेट्स से 50 रुपीज फॉर ओनिंग दैट ऑप्शन। तो अगर अब 3 सिनेरियोस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो लेट्स से कल को स्टॉक प्राइस आज 3,000 रुपये था एंड आफ्टर 3 मंथ्स स्टॉक प्राइस 3,000 ही है, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑन करते तो आपका प्रॉफिट होता 0, बट जस्ट बिकॉज आपने एक कॉल ऑप्शन सेल किया है जिसके बदले में आपको 50 रुपये मिले हैं, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 50 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। सिनेरियो 2, जिसके अंदर लेट्स से आपने 3,000 रुपये का स्टॉक तो खरीद ही रखा है, ये स्टॉक कल को 3,200 हो जाता है। अब अगर ये स्टॉक 3,200 हो गया तो दैट मीन्स जिस बंदे ने आपसे वो कॉल ऑप्शन खरीदा था, दैट पर्सन विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एट 3,100 रुपीज एंड आपको ये अपना शेयर 3,100 का उसको बेचना होगा, क्योंकि आपने 3,000 रुपए के रेट पे खरीदा था, आपको बेचना पड़ेगा 3,100 में, तो आपको शेयर में प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, दैट इज 3,100 माइनस 3,000 प्लस 50 रुपए ऑप्शन बेचने के भी मिले थे, तो आपका नेट प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो विल बी 150 रुपीज पर शेयर। तो भले ही स्टॉक प्राइस 3,200 हो गया, स्टिल आपको 150 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट इसके अंदर मिल गया। नाउ द थर्ड सिनेरियो, लेट्स से ये स्टॉक जो 3,000 रुपये का आपने खरीदा था, अब ये जाके 2,800 हो जाता है। अब देखिए, नॉर्मल सिनेरियो में जहां पे आपने 3,000 रुपये का जो शेयर खरीदा था, उस शेयर पे आपको 200 रुपये का लॉस होता, बट बिकॉज आपने कॉल ऑप्शन ऑलरेडी सेल किया हुआ है जिसके बदले में आपको 50 रुपये मिल चुके हैं एंड दैट ऑप्शन विल एक्सपायर वर्थलेस, जिसमें उसको ऑप्शन बायर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 3,100 में आपसे खरीदने से अच्छा है वो मार्केट में 2,800 पे खरीद लेगा। तो आपका जो नेट लॉस विदाउट सेलिंग दैट ऑप्शन 200 रुपये का होता, अब इस सिनेरियो में वो लॉस सिर्फ 150 रुपये का रह गया, क्योंकि ये 50 रुपए इट्स अ नेट प्रॉफिट। इन ऑल 3 सिनेरियोज, इन 2 सिनेरियोज यू आर बेटर ऑफ अगर शेयर प्राइस उतना ही रहता है या शेयर प्राइस डाउन चला जाता है वर्सेस ओनिंग दैट स्टॉक होलली, आपका फायदा हो रहा है। इन दैट सिनेरियो जहां पे स्टॉक प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाता है, तो वहां पे भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है जितने अमाउंट का आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है फॉर सेलिंग दैट ऑप्शन। तो आप
स्टॉक को ओन करके उसके ऊपर रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, एंड यू कैन कंटिन्यू दिस फॉर एवरी क्वार्टर यू कैन प्लेस अ पर्टिकुलर प्राइस डिपेंडिंग ऑन योर व्यू कि आपको क्या लगता है वो शेयर ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा होता, क्योंकि कॉल में हमने डिस्कस किया था, जब हमने कॉल ऑप्शन डिस्कस किया था, वी आर ऑल्सो डिस्कस कि इफ यू आर राइटिंग अ कॉल ऑप्शन, दैट इज इफ यू आर सेलिंग द राइट टू समवन एल्स इन रिटर्न फॉर कलेक्टिंग द प्रीमियम्स, आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है उसमें। बट आप अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक एग्जिस्ट करता है तो वो अनलिमिटेड रिस्क को वो स्टॉक हेज कर देता है, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस बहुत एब्रप्टली मूव कर जाएगा ऊपर, आपका प्रॉफिट होगा लेकिन वो प्रॉफिट कैप्ड हो जाएगा, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू सिक्योर यू फ्रॉम अनलिमिटेड लॉसेस दैट कैन हैपन इफ यू आर नॉट ओनिंग दैट स्टॉक। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कवर्ड कॉल। तो कवर्ड कॉल का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कॉल ऑप्शन है इट इज कवर्ड बाय अंडरलाइंग स्टॉक दैट इज हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट अनलिमिटेड रिस्क। आपका रिस्क जो अनलिमिटेड होता है नॉर्मल कॉल ऑप्शन में वो लिमिटेड हो जाता है। तो आई होप आपको कवर्ड कॉल का स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया है। अब एक दूसरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन पुट ऑप्शन। अगेन थोड़ा ट्रिकी मार्केट है, मार्केट में आपने शेयर खरीदा है, मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड चल रहा है। अब आपका व्यू ये है कि मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है, दो क्योंकि मार्केट मोमेंटम में है, हो सकता है मार्केट कल को मुझे और रिटर्न जनरेट करके दे दे। तो लेट्स से अगेन कि रिलायंस का शेयर आपने खरीदा हुआ है जिसका रेट 3,000 रुपये है, बट अब व्यू ये है क्योंकि 3,000 रुपये का ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट महंगा लग रहा है, स्टॉक महंगा लग रहा है, बट स्टॉक में लॉट ऑफ बाइंग इज स्टिल हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई यू डोंट वांट टू forgo on the upside, but you want to protect your downside. So when you say कि you want to protect your downside, what you're essentially looking for कि अगर स्टॉक लेट से 3,000 से नीचे जाता है या 2,900 या 2,800 से नीचे जाता है तो आई शुड हैव दैट राइट टू सेल इट ऑफ एट 2,800, क्योंकि आपको लगता है इसके डाउन जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू फॉरगो द अपसाइड पोटेंशियल दैट अ स्टॉक हैज़। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपने ऑलरेडी स्टॉक तो खरीदा हुआ है, यू आर लॉन्ग ऑन स्टॉक, आप साथ में एक पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। तो व्हेन यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन वो करेगा क्या आपको? लेट्स से आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया 2,800 रुपीज़ के रेट पे फॉर 3 मंथ्स अगेन, एंड इसके बदले में यू हैव पेड अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज़। आपने 50 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया क्योंकि आपका व्यू ये था कि हो सकता है मेजर करेक्शन मार्केट के अंदर आ सकती है, अगर डाउनवर्ड साइड पे मेजर करेक्शन आती है तो आपको सारा का सारा लूज आउट नहीं करना। अब इस केस में 3 सिनारियो अगेन फिर से एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिनारियो ये कि जो 3,000 का रेट है वो 3,000 के आसपास ही डोलता रहे। अब इस सिनारियो में यू आर गोइंग टू लूज मनी बिकॉज आपने 50 रुपये जो पे किए हैं इट विल गो वेस्ट, क्योंकि आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। मार्केट में जो 3,000 रुपये का था आपने 50 रुपये पर स्टॉक अपना लूज आउट कर दिया, बट दैट वाज प्रोवाइडिंग यू प्रोटेक्शन एंड यू आर ओके विद दैट बिकॉज आपने किसी रेट पे उसको बाय किया था एंड ऑलरेडी डिसेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स बन चुके हैं। सो वी कैन कॉल इट एज अ इंश्योरेंस ऑन योर पर्टिकुलर स्टॉक। इफ इट इज गोइंग डाउन देन द इंश्योरेंस पॉलिसी विल पे यू द लॉस का रिकवरी। सेकेंड ऑप्शन, अगर प्राइस 3,000 से लेट से 2,500 चला जाता है, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपने अपने लॉसेस को कैप कर लिया क्योंकि यू विल बी एबल टू सेल योर पर्टिकुलर स्टॉक एट द रेट ऑफ 2,800। आप 2,250 के रेट पर अपने स्टॉक को मार्केट में बेच पाओगे क्योंकि उस ऑप्शन को खरीदने के लिए यू ऑलरेडी पेड 50 रुपीज़। तो आपको जो शेयर में लॉस होगा दैट इज नॉट 500 रुपीज़ पर शेयर, इट विल बी लिमिटेड टू ओनली 250 रुपीज़ पर शेयर। अब ये शेयर 2,500 से जाए, 2,000 चला जाए या 1,500 चला जाए, इट इज़ नॉट बॉदरिंग यू बिकॉज आपको पता है आपको 2,750 के रेट में इफेक्टिवली आपको अपने शेयर का प्राइस मिलने वाला है। थर्ड सिनेरियो, अगर ये शेयर ब्रेकआउट कर जाता है तो मतलब 3,000 रुपये का शेयर लेट से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है 3,500 होता है। आपको लग रहा था कि शेयर हो सकता है नीचे चला जाए, बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर फॉरगोइंग योर पार्टिसिपेशन ऑन द अपसाइड, इसीलिए आपने पुट ऑप्शन खरीदा। तो आपने अपने डाउनवर्ड रिस्क को तो मिनिमाइज कर लिया बाय प्लेसिंग अ पर्टिकुलर पुट ऑप्शन, बाय बाइंग अ पर्टिकुलर पुट ऑप्शन। बट अगर ये ऊपर जाता है 3,500 पे तो आपने 50 रुपये दिए थे डाउनवर्ड प्रोटेक्शन को लेने के लिए। Effectively you are still making 450 rupees पर शेयर का प्रॉफिट बिकॉज यू स्टिल ओनिंग दैट शेयर, एंड वो शेयर क्योंकि ऊपर जा रहा है उस शेयर में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज अनदर स्ट्रैटेजी दैट कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू एक्सप्लॉइट द व्यू दैट यू हैव ऑन द मार्केट। आपको डाउनवर्ड साइड प्रोटेक्ट करना है, यू विल बाय अ पुट ऑप्शन ऑन दैट।
आपको अपसाइड अनलिमिटेड मिल जाता है, आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाता है. देयर इज नथिंग लाइक इट. सो every hedging strategy will be using call option and put option with underlying in a lot of scenarios. That is why it is very 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 important to understand what is call and put essentially does in combination with the stocks. And इसके अंदर again बहुत सारी और strategies हैं. Let's say caller strategy. So let's talk about the third strategy, caller. Caller strategy कैसे काम करती है? Caller strategy बहुत simple है. Let's say share price is trading at 3,000 rupees and you are of the opinion, yeah, I don't think that the stock is going to go a lot up. I don't also think that the stock is going to go a lot down. In both the scenarios, what I want to do is कि अगर ये stock range bound manner में चलता है, I am okay with that particular thing. तो आप क्या करोगे? 3200 का call option sell कर दोगे और on the lower side 2800 का let's say put option buy कर लोगे. अब इसमें आप क्या कर रहे हो? तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे थे इंडिपेंडेंटली व्हेन यू आर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन एंड बाइंग अ पुट ऑप्शन, आपके वो प्रीमियम लेट से ऑफसेट हो जाते हैं, क्योंकि 3200 का सेल करने पे आपको 50 रुपए का कलेक्शन हुआ और 2800 बाय करने पे 50 रुपए के आपने पेमेंट करी. तो नेट नेट आपने अपने अकाउंट से 0 पे किया. नाउ यू आर इम्यून टिल द टाइम दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग बिटवीन दीज टू. अगर स्टॉक बिल्कुल नीचे चला जाता है 2800 के काफ़ी नीचे चला जाता है, तो आपका लॉस अगेन कैप्ड है 200 रुपीज़ पे, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दी. किसी और बंदे को आप बेच पाओगे 2800 रुपये में. सिमिलरली ऑन द अप साइड अगर स्टॉक 3200 से ऊपर जाता है तो यू विल बुक योर प्रॉफिट्स ऑफ 200 रुपीज़. तो यू डोंट वांट टू प्ले ऑन द एक्सट्रीम्स की मार्केट बहुत ऊपर जाएगा तो आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, मार्केट बहुत नीचे जाएगा तो आई एम गोइंग टू लूज लॉट ऑफ मनी. दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट SIFs आर गोइंग टू यूज, क्योंकि दे आर गोइंग टू प्ले इन द रेंज बाउंड काइंड ऑफ मैनर कि अगर मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस के हेयर एंड देयर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो उसमें दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर, दे आर गोइंग टू परफॉर्म द मैक्सिमम. क्योंकि डाउनवर्ड साइड में जाएगा तो स्टिल इवन दो द लॉस इज प्रोटेक्टेड बट यू आर गोइंग टू बी इन लॉसेज, यू आर गोइंग टू मीट दीज लॉसेज. अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट एंड आपका स्टॉक आप प्रॉफिट अपना बुक करोगे. प्रॉफिट बुक करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी एडेड टू द फंड. अगर मार्केट डाउन चला जाता है तो आपने लॉस प्रोटेक्ट कर लिया. तो दिस बेसिकली इज गोइंग टू गिव यू डाउन साइड प्रोटेक्शन विद सम पार्टिसिपेशन ऑन द मार्केट अपसाइड. एंड अगेन मतलब these kind of strategies can again be taken into consideration in form of strangle, in form of straddle, and we are going to discuss about those strategies also. Probably in the next video we will talk about 3 strategies: strangle, straddle and butterfly. एंड उससे आपको मेजरली समझ में आ जाएगा कितनी स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शंस के अंदर. एंड अगेन देयर कैन बी a number of permutation combination that as an investor you can use. As a fund manager, the fund manager will be able to use in the SIF. But having a basic functional understanding of these concepts is very important for understanding the product called as SIF, which is Specialized Investment Fund. Because in SIF, if there is anything special, it is the use of these strategies which is not permitted in mutual fund. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ के साथ आपको एक नया कुछ सीखने को मिला होगा. इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग, वी रिकमेंड यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर इट विद एवरीवन जिसको इससे फ़ायदा हो सकता है. We will see you again very soon in the next video. Till that time, stay tuned.